ये शायर नहीं है, ये एक कायर है, एक एजेंट है समाजवादी पार्टी का। इनकी और गधे की मानसिकता में कोई अंतर नहीं है और अपनी बेटियों का समाजवादी पार्टी में प्रमोशन कराने के लिए ये कार्य प्रणाली चालू कर चुके हैं। इनकी बेटी सुमैया राणा भी अपने बेटू के बयानों के लिए चर्चा में रहती हैं। जब मदरसों का एंगल निकला था तब भी इनकी बेटी ने ऐसे ही कुछ बेतू के बयान दिए थे। आपकी स्क्रिप्ट में दाऊद इब्राहिम जो बोलता है आप में, जाकिर नाइक जो बोलता है आप में और मुनव्वर राणा जी जो बोलते हैं, इनमें एक भी लाइन का या एक भी शब्द का डिफरेंस नहीं होता। शाहरुख खान की बात करते हैं ना, जिसमें उनको और इनकी पत्नी गौरी खान जिनको घुटन होती थी इस देश में, आज भी हिंदुस्तान में ही भटकते नजर आते हैं। कि आमिर खान को भी काफी घुटन होती थी एज अ मुस्लिम इस देश में। किरण राव ने लात मारकर उन्हें ही छोड़ दिया है। देश तो नहीं छोड़ पाए लेकिन दोनों ने खुद को छोड़ दिया। के कमाल राशिद खान ने भी यही कहा था 2014 में। आखिर उसे मोदी जी से इतनी दिक्कत क्यों है? जानता कौन है इसे? इसकी फिल्में फ्लॉप, ये खुद फ्लॉप और इसका यूट्यूब चैनल फ्लॉप। ये संविधान को नहीं मानते, ये शरिया को मानने वाले लोग हैं। इसीलिए तो इन्हें मोदी जी से इतनी आपत्ति है क्योंकि वो तो संविधान को मानते हैं। आपने सेना 14 लाख हमारे वीर जवानों पर सवाल उठाया ना, उस दिन आप इस देश के नहीं थे, उस दिन आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के एजेंट थे। आज 2 साल हो चुके हैं सीयू को इम्प्लीमेंट हुए। एक भी भारतीय मुसलमान जिसकी नागरिकता गई है बता दीजिए मुझे। ये भगवान राम का देश है, ये माता सीता का देश है और इस देश में हर नागरिक सुकून से रहना चाहता है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज हिंदी। उत्तर प्रदेश से एक शायर मुनव्वर राणा एक इस तरीके की बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं कि वो सुर्खियों में आ जाएं। सुर्खियों में आने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इसका ये एक और नमूना सामने आया है और मुनव्वर राणा ने साफ कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार बन जाती है तो वे प्रदेश को ही छोड़ देंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं नयन, जो राजनीतिक विश्लेषक है और बेहद कम उम्र में तजुर्बा काफी रखते हैं राजनीति के विषय में। आइए उनसे बात करें। तो नयन, आपका पहले तो हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। नयन, जो मुनव्वर राणा है उनकी इस तरीके की स्टेटमेंट, वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है अगर वो मुख्यमंत्री बन गए तो मैं वो प्रदेश छोड़ दूंगा। वाकई में इनको कोई सीरियस लेता है इस स्टेटमेंट को या फिर ये सिर्फ हवाबाजी है? पहले तो ये हवाबाजी है और ये शायर नहीं है, ये एक कायर है, एक एजेंट है समाजवादी पार्टी का, जो सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए और अपनी बेटियों को खुश करने के लिए और अपनी बेटियों का समाजवादी पार्टी में प्रमोशन कराने के लिए ये कार्य प्रणाली चालू कर चुके हैं। पहले तो आपको बता दूं कि इनकी बेटी समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, सुमैया राणा। ये उनके कहने पर ये कार्य कर रहे हैं जिससे ओवैसी और अन्य दल, लोकतंत्र में सबका अधिकार है कि वो लड़ें, चुनाव लड़ें, किसने मना नहीं किया है। आप अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ सकते हैं, निर्दलीय बनकर चुनाव लड़ सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। आप क्या किसी को अपील करेंगे या एक तरह से अपनी बेटी इसका प्रमोशन कर रहे हैं और साथ में समाजवादी पार्टी को सारे 19 से 20% मुस्लिम वोट दिलवाने के लिए ये कार्य प्रणाली खेली जा रही है। और इनके बेतू के बयान, जिसमें फ्रांस में भी इन्होंने सही ठहराया था, मैं ऐसे इंसान को मानता ही नहीं हूँ। इनकी और गधे की मानसिकता में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों की मानसिकता एक ही है। इनकी बेटी सुमैया राणा भी अपने बेटू के बयानों के लिए चर्चा में रहती हैं। जब मदरसों का एंगल निकला था तब भी इनकी बेटी ने ऐसे ही कुछ बेटू के बयान दिए थे और अपने पापा का फ्रांस वाली घटना पर समर्थन करते हुए जो क्या कहते हैं मोहम्मद साहब का मजाक उड़ाया गया, हम मोहम्मद साहब के मजाक उड़ाने पर उनकी कड़ी आलोचना करते हैं जिन्होंने ये किया था, उनको सही ठहराना ये इनकी गलत मानसिकता को दर्शाता है। इनमें दिमाग है नहीं, ये उसे इस्तेमाल करना जानते नहीं हैं। इनको बस चौं 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 करना आता है और ये और बाकी लोगों में कोई अंतर नहीं है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो देश छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, छोड़ता कोई नहीं है, वो अपने घर वालों को ही छोड़ देते हैं। तो नयन, जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें बताई कि इनके मुनव्वर राणा के बारे में। मुनव्वर राणा जो है वो एक अपने बयानों के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, चाहे वो CNRC पे हो, कोई और कानून लेकर आए कोई पार्टी, बीजेपी पार्टी खास करके। क्या ऐसा क्या खास है कि जब भारतीय जनता पार्टी कोई भी देश हित में कानून लाना चाहे, देश हित में कोई काम करना चाहे या चुनाव लड़ना चाहे, मुनव्वर राणा की शायरी हमेशा बीजेपी के खिलाफ ही क्यों फूटती है? देश के खिलाफ अलकायदा हो, जैसे मोहम्मद हो, ISIS हो या कोई भी चीज हो, लेकिन अगर आप हिंसा को जायज ठहरा रहे हैं, ATS पे सवाल उठा रहे हैं, पुलवामा हमले पर आपने सवाल उठाया,
सैकड़ों बिलखते परिवारों को छोड़कर दरकिनार कर कर आपने सेना 14 लाख हमारे वीर जवानों पर सवाल उठाया ना, और हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर आपने सवाल उठाए, उस दिन आप इस देश के नहीं थे, उस दिन आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के एजेंट थे। और आपने जिस तरीके से सी और एनआरसी का विरोध किया और ये नारे लगाए कि अखिलेश आ रहे हैं, यूपी के हर कोने से संदेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि अखिलेश आ नहीं रहे हैं, 50 सीटों से भी जो उनके पास है वहां से अखिलेश जा रहे हैं, अखिलेश जा रहे हैं, ये कहना चाहिए था इनको। और इनके सी और एनआरसी के बेतु के बयान, पता नहीं ये किस मिट्टी के बने हैं। सी और एनआरसी से तो मुसलमानों का कोई लेना देना ही नहीं था। आज 2 साल हो चुके हैं सीयू को इम्प्लीमेंट हुए, जानते हैं अब वो बिल नहीं रहा है, अब वो कानून बन चुका है। एक भी भारतीय मुसलमान जिसकी नागरिकता गई है बता दीजिए मुझे। रोहिंग्याओं को ही इस देश से निकाला गया है और निकालना चाहिए। जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है उसे हम इस देश में बसाएंगे नहीं। हम इस देश को अफगानिस्तान जैसी स्थिति में नहीं झोंकेंगे जो आज तालिबान में हो रहा है। करोड़ों लोगों की जान पर बनाई है अफगानिस्तान में, ऐसा ही हम अपने देश में नहीं होना देना चाहते। ये भगवान राम का देश है, ये माता सीता का देश है और इस देश में हर नागरिक सुकून से रहना चाहता है। अगर आप बांग्लादेशियों को बसाएंगे और जैसा उत्तराखंड में उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ रहे हैं, देवभूमि को तोड़ रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। चाहे फिर कुछ भी हो जाए, हम अपना एक्शन लेंगे और उसका अपोजिट रिएक्शन भी होगा। देखिए इनके जो स्क्रिप्ट राइटर हैं वो दाऊद इब्राहिम है और 1-2 आपके और हैं, तो ये वैसे ही हैं। आपकी स्क्रिप्ट में दाऊद इब्राहिम जो बोलता है आप में, जाकिर नाइक जो बोलता है आप में, और मुनव्वर राणा जी जो बोलते हैं, इनमें एक भी लाइन का या एक भी शब्द का डिफरेंस नहीं होता। नहीं हाँ, नहीं हाँ। अगर वो हाँ बोलेंगे तो ये भी हाँ बोलेंगे, अगर वो ना बोलेंगे तो ये भी ना बोलेंगे। खालिस्तान समर्थक हैं ये एक और देश बनाना चाहते हैं। द्रविड़ नाडु का एक कॉन्सेप्ट निकला था, उनमें भी क्या क्या हुआ था हम सबको पता है। तो इनमें देश के विभाजन कराने में और इनके जो डिफरेंस है उनमें 1-2 शब्द का भी अंतर नहीं है। या तो जैशे मोहम्मद इन्हें फंडिंग देता है, वो अलग बात है कि इनकी स्क्रिप्ट ये खुद ही लिखते हैं, या फिर ये जैशे मोहम्मद को थमाते हैं क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर है ना, ये अब शायर हैं, शायरी भी करेंगे, लेकिन ये देश विरोधक शायर है, ये देश प्रेमी शायर नहीं है। रेड कप समदोब ने हमने जो चीज़ थी वो समझाई। एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री मोदी है, जब उनकी सरकार बनने वाली थी 2014 में, उस समय भी कई स्टेटमेंट आ रहे थे, कई बड़े बड़े जो लोग हैं वो पॉपुलर लोग ट्वीट कर रहे थे, कोई पत्र लिख रहा था, कोई बड़े बड़े वादे कर रहा था, चुनावी मंच तक खड़े होकर लोग कह रहे थे कि अगर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार 2014 में बन गई तो मैं देश छोड़ दूंगा। उनका करंट स्टेटस क्या है, आपसे जानना चाहूँगा। KRK कमाल राशिद खान ने भी यही कहा था 2014 में। फिल्मों का रिव्यू देने वाला, आखिर उसे मोदी जी से इतनी दिक्कत क्यों है? 7 साल हो चुके हैं, मुस्लिमों की आबादी शायद 14 करोड़ से आज 24 करोड़ हो गई होगी, लेकिन एक भी मुस्लिम को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से परेशानी नहीं हुई। मैंने इसलिए यहाँ पे ये कहा क्योंकि वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन इस जनता जनार्दन ने उन्हें सर पे बिठाया है। लेकिन हर जगह मोदी जी में कहीं ना कहीं तो उनको अच्छा दिखा ना। ये कमाल राशिद खान ये है कौन? जानता कौन है इसे? इसकी फिल्में फ्लॉप, ये खुद फ्लॉप, और इसका यूट्यूब चैनल फ्लॉप है। इंडियन पॉलिटिक्स पे कमेंट करता है। ये एक बार भारत आके दिखाए, फिर देखते हैं कि इसमें कितना दम है, क्योंकि इन्होंने देश नहीं छोड़ा, इन्होंने अपनी भारत माता से नाता तोड़ा है और यही इनकी असली मानसिकता है। क्योंकि अगर ये तालिबान का समर्थन करते हैं, ये संविधान को नहीं मानते, ये शरिया को मानने वाले लोग हैं, इसीलिए तो इन्हें मोदी जी से इतनी आपत्ति है, क्योंकि वो तो संविधान को मानते हैं। अगर आप शाहरुख खान की बात करते हैं ना, तो सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी बातें आ रही थी जिसमें उनको और इनकी पत्नी गौरी खान, जिनको घुटन होती थी इस देश में, उन दोनों की इक्वेशंस कुछ अलग लगती नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही मानसिकता के हैं। वो आज भी हिंदुस्तान में ही भटकते नजर आते हैं। उन्हें हिंदुस्तान में घुटन होती है, लेकिन आज भी हिंदुस्तान में भटकते नजर आते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 7 साल हो चुके हैं। और अब आ जाते हैं आमिर खान पर। आमिर खान और उनकी पत्नी किरण राव, बड़ी चर्चा है आजकल इनकी। किरण राव को भी काफ़ी घुटन होती थी, आमिर खान को भी काफ़ी घुटन होती थी एज अ मुस्लिम इस देश में। नरेंद्र मोदी जी जब आए, उनको ऐसा लगता था ना
आज उल्टा हो गया है। वो देश छोड़ने की बात कर रहे थे, किरण राव ने लात मारकर उन्हें ही छोड़ दिया है। देश छोड़ने की बात हो रही थी, जो दोनों लोग देश छोड़ने की बात कर रहे थे वो तो आपस में ही नहीं रह रहे हैं, तो ये खुद देश तो नहीं छोड़ पाए, लेकिन इन्होंने दोनों ने खुद को छोड़ दिया। ये अलग इक्वेशन भैया। बस बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये थे नयन, हमने इनसे कई सवाल पूछे, कई सवालों के इन्होंने बेबाकी से जवाब दिए। उत्तर प्रदेश को लेकर भी इन्होंने बात की, मुनव्वर राणा की बात की, उनकी बेटी की बात की, और बाद में इन्होंने आमिर खान से लेकर शाहरुख खान और KRK को भी जमकर लताड़ा। आप देखते रहिए ओ न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।